Now today we are going to start with chapter number 9, Life in the Temperate Class. In this chapter we will study about grassland. हम grassland के बारे में देखेंगे. Grasslands क्या है? Temperate grasslands are the area of open lands with very few trees. They are marked by sparse trees, extensive grass cover, as well as variety of small and large animals. These are located in colder climate region and receive less rainfall. और जो grasslands होते हैं ये आपके दोनों ट्रॉपिकल और पोलर रीजन के बीच में लोकेटेड है. और ये आपको कहाँ मिलेंगे? दोनों हेमिस्फीयर में मिलेंगे. कुछ मेन टेम्परेट ग्रासलैंड आपके जो प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका के, पंपास साउथ अमेरिका, डाउन्स जो आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे, वेल्स साउथ अफ्रीका और स्टैपीज कहाँ मिलेंगे? रशिया में. ठीक है, लोकेशन की बात करते हैं. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जो प्रेरीज है वो फेमस ग्रासलैंड है आपका नॉर्थ अमेरिका. ये दो कंट्री में आपका फैला हुआ है, यूएसए में और कनाडा में. और इसे ड्रेन हुआ है किससे? बाय मिसिसिपी रिवर. प्रेरीज इज बाउंड बाय ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट एंड बाय रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट. ठीक है, क्लाइमेट की बात करते हैं. ये एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पे एक्सपीरियंस करा जाता है क्योंकि ये आपके सेंटर ऑफ कहाँ है? कॉन्टिनेंट में है. ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है. समर में टेम्परेचर 20 डिग्रीज रहता है, लेकिन जो विंटर है इसमें जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री फॉल कर जाता है. ठीक है, और प्रेरीज कैसा रेनफॉल रिसीव करता है? मॉडरेट. ठीक है, ये जो है ये आइडियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. ठीक है, ड्यूरिंग विंटर द एरिया इज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ आइस. ठीक है, विंटर की हम बात करें तो ये किससे कवर्ड है? थिक लेयर ऑफ आइस से. यहाँ पे लोकल विंड है, चिनूक, वो ब्लो करते हैं फ्रीक्वेंटली. ठीक है, एंड इट मेल्ट्स द स्नो इन नो टाइम, और वो स्नो को मेल्ट कर. नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रेरीज आर जनरली ट्रीलेस. यहाँ पे ट्री नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो ट्रीज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? विलोस के, पॉपुलर के जो ट्रीज होते हैं. ठीक है, वेयर वाटर इज अवेलेबल. द एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस, स्पार्स grasses are found. These grasses are good for grazing. Cattle are reared here. They are kept in ranches. और sturdy men who look after the sturdy men होते हैं जो cattles को देखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? Cowboys. Animals that are found in the area are dogs, gophers, ठीक है, coyotes और bison. ठीक है, और जो bison है और अमेरिकन बेफलो है वो is the chief feature of prairies. The chief features है आपके prairies. But due to indiscriminate hunting, it has reached the verge of extinction. और जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर करा है इसको एज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज. एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन एरिया वेयर रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर. और जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. यहाँ पे आपको मेज, व्हीट जैसे क्रॉप दिखेंगे और कुछ और क्रॉप भी मिलेंगे जैसे आपके पोटैटोज, सोयाबीन और कोकोनट. अगर हम बात करें लाइफ इन प्रेरीज, जो पीपल यहाँ पे रह रहे हैं प्रेरीज में, और वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलेंगी. दो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड की, जिसे हम यूएसए और कनाडा कहते हैं. दोनों कंट्री के पास अच्छा खासा रोड, रेल, एयर नेटवर्क मिलेगा आपको, वाटरवे का नेटवर्क मिलेगा. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस रीजन अ मेजर सप्लायर ऑफ फूड. ठीक है, जो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करा उससे जो कंट्री है ये क्या बन गई? मेजर सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन्स. द रीजन इज नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज व्हीट प्रोडक्शन होता है. ठीक है, पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन सेवरल अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर जैसे डेयरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग. माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. ये माइनिंग है वो भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस रीजन में, जहाँ पे आपको रिच डिपॉजिट मिलेंगे आयरन ओर के एंड कोल. मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. द प्रेरीज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. यहाँ पे आपको आयरन, कोल और आपको मिनरल्स ऑयल के ह्यूज रिजर्व मिलेंगे. और जो मैग्नीज एंड कॉपर है वो यहाँ पे आपको मिलेगा. और प्रेरीज को काउंटेड अमंग द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है आपका वर्ल्ड. ठीक है, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर ग्रासलैंड? ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, प्रेरीज, वेल्स, पेम्पास, डाउन्स, ये सब लिख सकते हैं. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्रेरीज?
नाउ थ्रू द लाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्रेरीज में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, एंड व्हाई आर द प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीट है इसका बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, टेम्परेट ग्रासलैंड आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सर्दर्न हेमिस्फीयर में, या फिर बोथ एंड कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द प्रेरीज एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और कोस्टल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल, व्हाट इज द नोन लोकल नेम ऑफ प्रेरीज नोन एज, दैट इज चिनूक। द अमेरिकन बफेलो इज ऑल्सो नोन एज बिसन, बिसन कहा जाता है उसे। एंड द पम्पास आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ। ग्रास इज द फेमस ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कौन सा है, दैट इज पम्पास। डैश एंड डैश आर द मेजर क्रॉप ग्रोन इन प्रेरीज, कौन से दो क्रॉप है जहाँ पे उगते हैं, आपका व्हीट और मेज। In prairies, wheat is stored on tall steel towers known as, wheat को स्टोर करा जाता है टॉल स्टील के टावर्स में, उन्हें क्या कहा जाता है। Now, the pampas is located in South America. Now, fill in the blanks. Dash is the famous grassland in North America. कौन सा है, वो है आपका prairies, ठीक है। नाउ डैश एंड डैश आर द मेजर क्रॉप ग्रोन इन प्रेरीज, कौन से है, व्हीट एंड मेज। नाउ इन द प्रेरीज व्हीट इज स्टोर्ड ऑन टॉल स्टील टावर, जिसको क्या कहा जाता है, सिलोस कहा जाता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव मेड प्रेरीज रीजन अ मेजर सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन। नाउ द प्रेरीज आर बाउंडेड बाय, कौन से माउंटेन से है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। नाउ वेल्स, आपका जो डाउन्स है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। काउ बॉय कौन होते हैं, ठीक है, कैटल। नाउ जो स्टेपीज है वो कहाँ के हैं, रशिया के। वेल्ट साउथ अफ्रीका के। कैटल में आपको जाएगा रेड जिजस, ठीक है। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।